मिस मार्वल शो से बिगनिंग से ही लोग कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, बट जिस तरह से इस शो ने अपने फर्स्ट एपिसोड से ही ऑडियंस को सरप्राइज किया है वो काबिले तारीफ है। इसके फर्स्ट एपिसोड के बाद से ही मैं प्रॉपरली इस शो को फॉलो करने लगा था। सो हेलो एवरीवन, दिस इज सरफराज, आप देख रहे हैं सुपर हीरो मल्टीवर्स एंड आज मैं करने वाला हूँ मिस मार्वल शो का रिव्यू, जहाँ हम शो के अच्छे बुरे एक्सपेक्ट पर भी बात करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मिनट सेकेंड और मिली सेकेंड, चलिए खोलता हूँ मैं अपने इन्फॉर्मेशन का पिटारा। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये शो बिगिनिंग से ही ऑडियंस का ध्यान अपने तरफ खींचने में बहुत हद तक कामयाब होती है एंड ये बात भी सच है कि हम में से ज्यादातर लोगों ने एमसीयू के इस शो के बारे में यही सोचा था कि ये एक सिंपल टीनेज ड्रामा शो होगी एंड इससे ज्यादा क्या ही दिखा देंगे एमसीयू वाले इस शो में। लेकिन नहीं, इस शो ने हम फैंस को बहुत हद तक सरप्राइज किया है। ये शो फोकस करती है कमाला के कैरेक्टर पर, जो कि एक टीनेज लड़की है, लेकिन इसे मिलता है एक ब्रासलेट जिसकी ओरिजिन इसके फैमिली के पास्ट से जुड़ा हुआ होता है, जिस ब्रासलेट की ही वजह से वो बन जाती है एक सुपर हीरो यानी कि मिस मार्वल। मिस मार्वल के कैरेक्टर को एमसीयू ने ऑब्वियसली मार्वल कॉमिक से ही एडेप्ट किया है, जहां कमाला खान यानी कि मिस मार्वल के कैरेक्टर को तो बिल्कुल ही कॉमिक्स के एक्यूरेट रखा गया है, बट शो में इसके सुपर पावर्स को थोड़ा चेंज कर दिया गया है, जिस कारण बहुत सारे मिस मार्वल के फैन अपसेट भी हो गए थे। बट मुझसे पूछोगे तो मैं यही कहूंगा कि मिस मार्वल के पावर्स को चेंज नहीं किया गया है, बस उसे अपग्रेड करके दिखाया गया है। जहां एमसीयू में कॉमिक्स की तरह ये अपने बॉडी के शेप या साइज को बड़ा तो कर सकती है, लेकिन इसके साथ साथ ये एक कॉस्मिक फोर्स को कंट्रोल भी कर सकती है, जिससे ये बहुत कुछ कर सकती है। कमाला की कैरेक्टर की बात करूं तो ये एक ऐसी टीनेज लड़की है जो कि एमसीयू के यूनिवर्स से बिलोंग करती है एंड सुपर हीरोज की बहुत बड़ी फैन होती है, स्पेशली कैप्टन मार्वल की। शो की अच्छी चीजों की बात करूं तो स्टोरी, स्क्रीन प्ले तो अच्छी रखी गई है, लेकिन एक सुपर हीरो शो होने के बावजूद जिस तरह का फैमिली ड्रामा दिखाया गया है वो भी मुझे बहुत पसंद आया है। शो के सेकंड थर्ड एपिसोड तक हम गेस भी करने लगते हैं कि शो में आगे होने क्या वाला है, बट इस शो में जो ट्विस्ट दिखाया गया है वो दिल खुश कर देने वाला था। एंड इस शो में म्यूटेंट वाला जो एंगल जोड़ा गया है वो एक मार्वल फैंस के नजरिए से बहुत बड़ी बात है। एक सुपर हीरो शो होने के बाद भी इस शो में एक्शन बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन इस शो की स्टोरी एंड स्क्रीन प्ले ऑडियंस को इंगेज रखती है। शो के बैकग्राउंड म्यूजिक में जो इंडियन फ्लेवर डाला गया है वो तो कमाल ही था, लेकिन इसके अलावा हम इंडियन फैंस के लिए ये शो बहुत इंटरटेनिंग है, क्योंकि इस शो में इंडियन हिस्ट्री को भी बहुत हद तक कवर किया गया है एक अच्छे ढंग से, जिसे कुछ लोग हेट भी कर रहे थे, लेकिन शो में ऐसा कुछ दिखाया ही नहीं गया है जिससे कि इंडियन फैंस का दिल दुखे, बिलीव मी। एंड सबसे अच्छी चीज जो इस शो की है वो है इस शो की लीड कैरेक्टर को प्ले करने वाली एक्ट्रेस ईमान वेलानी। जी हाँ, ईमान वेलानी के साथ साथ और भी सारे एक्टर्स जो इस शो में थे उनकी परफॉर्मेंस भी कमाल की थी एंड खासकर इंडियन एक्टर्स जैसे फरहान अख्तर एंड मोहन कपूर ने तो सच में एक कमाल की एक्टिंग की है। दोस्तों, मैं यहाँ पर एक ऑनेस्ट रिव्यू करने आया हूँ, तो शो में जो कुछ बुरी चीजें मुझे लगी है उसके बारे में भी मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो कुछ ऐसे भी सिक्वेंसेस है शो में जो हमें लगता है कि बहुत जल्दी हो गया है, जैसे कमाला खान की माँ के कैरेक्टर में चेंज, जहाँ पहले उसे सुपर हीरोज ज्यादा पसंद नहीं थे, लेकिन जब उसकी बेटी सुपर हीरोज निकली तो वो उसे पसंद करने लगी, जो बात मुझे थोड़ी सी अटपटी लगी। एंड कमरान के कैरेक्टर के साथ जो कुछ भी हुआ वो थोड़ा अनबिलीवेबल था, क्योंकि किसी की भी माँ अपने बेटे को छोड़ के कहीं नहीं जाती है। एंड इस शो का पेस भी काफी फास्ट है, जहाँ इन लोगों ने शो को 6 एपिसोड में दिखाने के लिए बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन ही नहीं किया है। खासकर पोस्ट क्रेडिट सीन में जो हुआ वो हमें एक्साइटिंग तो लगा, लेकिन इस चीज की एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई थी कि आखिर ये हुआ कैसे एंड ये हुआ क्या है। जैसे कि मैं आपको बता ही देता हूँ कि पोस्ट क्रेडिट सीन में ये दिखाया गया था कि मिस मार्वल का ब्रासलेट अपने आप ही ग्लो करने लगता है, जिसके बाद वो अचानक डिसअपियर हो जाती है एंड जिसके बाद जो अपीयर होती है वो एक्चुअल में मिस मार्वल नहीं बल्कि कैप्टन मार्वल होती है। पहले तो उसे देख के ऐसा लगता है कि मिस मार्वल ने ही अपने रूप को बदल लिया है, क्योंकि कॉमिक्स में भी उसके पास इस तरह की सेफ शिफ्टिंग की सुपर पावर्स थी, लेकिन कैप्टन मार्वल की कैरेक्टर जिस तरह से उसके रूम को देखती है, अपने पोस्टर्स को देखती है, ऐसा लगता है कि वो एक्चुअल में ही कैप्टन मार्वल है, जिसका मतलब ये होता है कि कमाला के ब्रासलेट की वजह से कमाला डिसअपियर होके चली गई कैप्टन मार्वल की जगह पे एंड कैप्टन मार्वल डिसअपियर होके मिस मार्वल की जगह पे आ गए, ऐसा हम मान सकते हैं। इसका कोई एक्सप्लेनेशन तो शो में नहीं दिया गया है। हाँ, थोड़ा कंफ्यूजन है एंड इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमें वेट करना होगा दी मार्वल्स मूवी का, जो कि इस शो से डायरेक्टली कनेक्टेड है। ओवरऑल ये शो मुझे हर एंगल से पसंद ही आया है, तो मैं इस शो को एक अच्छा ही शो कहूंगा एंड स्पेशली नए ऑडियंस भी इस शो को देख सकते हैं, क्योंकि एमसीयू के यूनिवर्स में होने के बाद भी इस शो को ऐसे क्रिएट किया गया
दिया है कि अगर आपने एमसीयू की पिछली मूवीज या शोज नहीं देखी है तो भी आप इस शो को देख सकते हैं एंड स्टोरी को समझ सकते हैं। तो फाइनली मैं आपको ये शो रिकमेंड करूंगा एंड बिल्कुल देखें क्योंकि काफी इंटरटेनिंग शो है। वैसे मैंने इस शो के सारे एपिसोड पर एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया है, अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको ऊपर आई बटन पर फ्लैश होता हुआ दिख रहा होगा, आप वहां से देख सकते हैं। एंड अगर इसी तरह की सुपर हीरो से रिलेटेड आप वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल पे क्लिक कर दें, जिससे कि आपको मेरे हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। सो दोस्तों यहीं पर मैं अपने इन्फॉर्मेशन के पिटारे को बंद करता हूँ। आई होप यू एंजॉय, टेक केयर, स्टे सेफ, फिर मिलेंगे मल्टीवर्स में। थैंक्स।